हेलो एवरीवन, हाय दिस इज अर्जुन राज। और आज हम एक बहुत ही जबरदस्त सेशन देखने वाले हैं। सो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ ईगल्स क्लब में। तो चलिए, आज ही प्रेजेंटेशन हम देखने वाले हैं। इस प्रेजेंटेशन में आज हमें जो अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी वो एक वर्ल्ड की बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। सो एक रिक्वेस्ट है कि साथ में डायरी पेन लेकर के बैठिएगा, और जो भी जानकारी इस प्रेजेंटेशन में दी जा रही है उसे पॉइंट टू पॉइंट नोट करिएगा, ताकि आपको आगे समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले एक सर्वे किया गया था हमारी टीम की तरफ से, जिसमें कि इंडिया की लिविंग कॉस्ट निकाली गई है। ये लिविंग कॉस्ट जो है वो 1960 से निकाली गई है। तो 1960 में जब एक व्यक्ति 50 रुपए कमाया करता था, 1960 में 50 रुपए वो व्यक्ति कमाया कमाया करता था, और उस 50 रुपए में ही वो अपने सारे परिवार का खर्चा निकाल लेता। बट धीरे धीरे क्या हुआ, महंगाई बढ़ती गई, और उसके 20 साल बाद यानी कि 1980 में करीब करीब 500 रुपये लगने लगे उसी काम को करने में। यानी कि घर चलाने में जो 1960 में 50 रुपये लग रहे थे, अब जाके वो 500 रुपये में बदल गए। अभी धीरे धीरे महंगाई और बढ़ी तो 2000 तक की पहुंची। और 2000 के दशक में हमने देखा, तो इसमें हमारी फैमिली यानी कि हमारे मम्मी पापा, हमारे दादा दादी का टाइम था। इस टाइम पर अगर कोई व्यक्ति 5000 रुपये कमाता था, तो वो उस उस टाइम का बहुत अमीर इंसान समझा जाता था, और उसे एक जाना माना व्यक्ति समझते थे। और वो अपनी फैमिली की सारी जरूरतों को पूरा कर सकता था, साथ ही साथ उनके सारे सपनों को भी पूरा कर सकता। फिर उसके 20 साल बाद में महंगाई और बढ़ी। 20 साल बाद तो महंगाई बढ़ती है ना। तो 20 साल बाद में यानी कि 2020 में करीब करीब 25 से 30 हजार रुपए मंथली इनकम जो व्यक्ति कमाता था, वो अपने फैमिली की सारी जरूरतों को पूरा कर सकता था, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे सकता था, एक मिडिल क्लास लाइफ अच्छी तरीके से जी सकता। अभी अभी जो चल रहा है यानी कि 2025, तो 2025 में भी अभी हमें एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए करीब करीब 25 से 30 हजार रुपए की मंथली रिक्वायरमेंट रहती है। अभी अगर आप जॉब कर रहे हो या कोई सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो आप करीब करीब 25-30 हजार रुपए के आसपास में मंथली में अर्निंग कर लेते होगे, या तो फिर 15 से 20 हजार रुपए के आसपास में आप अर्निंग कर लेते हो। तो इसमें आपका घर चल जाता हो। बट अभी आगे चलकर महंगाई और तेजी से बढ़ेगी, और इस चलती हुई बढ़ती हुई महंगाई के साथ में अगर हमारी इनकम ना बढ़ी, तो हम इसमें सरवाइव नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2000 से 2020 तक के 5 से 6% तक की महंगाई बढ़ी है। वैसे ही अभी 2020 से तो 2040 तक की भी उतनी बढ़ने की संभावना है। और 2040 में करीब करीब हमें एक अच्छी लाइफ जीने के लिए करीब करीब 1,25,000 से 1.5 लाख रुपए तक के मंथली
इनकम की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो क्या आपके पास में कोई ऐसा ऑप्शन है जहाँ से आप इतनी इनकम अर्न कर सकते हो? इस चार्ट को देख के हमें समझ में आता है क्या हम समय के साथ में हैं। अगर हम समय के साथ में है तो इसी के साथ साथ हमारी इनकम भी बढ़नी चाहिए। बट जो सैलरी में ग्रोथ देखी जाए तो वो इतनी ज्यादा नहीं होती। सैलरी में ग्रोथ मंथली बेसिस पर तो कुछ रहती ही नहीं है। ईयरली बेसिस पर आपकी इनकम पर आपको 1,000 1,500 रुपये इतना ग्रोथ करके देती है, उससे ज्यादा नहीं देती। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम इस अमाउंट के आसपास भी पहुंच सके। अगर आपके पास कोई बिजनेस हो या कोई दूसरा रास्ता जिससे कि आप यहाँ तक पहुंच सके तो ही आप पहुंच सकोगे, नहीं तो जॉब के भरोसे या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के भरोसे तो आप यहाँ पर पहुंच ही नहीं सकते। तो अगर आपके पास कोई ऑप्शन हो तो आप वो कर सकते हो, और नहीं हो तो मैं आपको इस प्रेजेंटेशन में कुछ तरीके बताऊंगा जिससे कि आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। तो एक रिक्वेस्ट है कि डायरी पेन लेकर के बैठिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम कि दुनिया में 4 तरह के लोग हैं, जिसमें कि फर्स्ट है एम्प्लॉय, सेकंड बिजनेस ओनर, थर्ड जो है सेल्फ एम्प्लॉयड, और फोर्थ जो है इन्वेस्टर। तो इसमें से सबसे पहले हम देखेंगे एम्प्लॉय। एम्प्लॉय क्या होता है? एम्प्लॉय वो व्यक्ति होता है जो दूसरों के लिए काम करता है और बहुत मेहनत करता है और अपने मालिक को बहुत सारा पैसा कमा करके देता है, और इसी से उसका मालिक खुश होता है। उसका मालिक उसमें से कुछ हिस्सा, यानी कि अगर वो वो एम्प्लॉय जो है अब उसको बिजनेस करके देगा 10 से 20 लाख रुपए का, तो वो मालिक जो है उसमें से कुछ, यानी कि 20,000 25,000 रुपये मंथली का उस एम्प्लॉय को दे देगा और कहेगा कि आप इसी में सरवाइव करो। तो ये व्यक्ति होता है एम्प्लॉय, और इसके पास टाइम तो बिल्कुल ही नहीं होता। इसकी सिचुएशन ये बना दी गई है कि इसे सैलरी दी जाएगी कम से कम, और टेंशन दिया जाएगा सीईओ के। सेकंड ऑप्शन, सेकंड जो है उसे कहते हैं हम बिजनेस ओनर। ये वो व्यक्ति है जो अपने पास अपने पास के करोड़ों रुपए लगा करके एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करता है, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करता है, जिससे कि इसे बहुत पैसा आता है। जो अपनी पूरी जमा पूंजी लगाने के बाद में एक एम्पायर खड़ा करता है, और उस एम्पायर से उसे मंथली बेसिस पर इनकम आती है। पर ये करने के लिए हमारे पास बहुत पैसा होना चाहिए, करोड़ों रुपए होने चाहिए। 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख ऐसी इनकम रहेगी आपकी, तो जाकर आप एक अच्छा बिजनेस शुरू कर पाओ। और ऐसे लोगों के पास 95% पैसा है। वर्ल्ड का 95% जो पैसा जो है वो बिजनेस ओनर्स के पास में है। और इनके पास पैसा भी बहुत है और टाइम भी बहुत है। और थर्ड कैटेगरी जो होती है जिसे कहते हैं हम सेल्फ एम्प्लॉयड। अब सेल्फ एम्प्लॉयड का डेफिनेशन आपको पता है क्या? तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर कोई व्यक्ति खुद की दुकान शुरू करता है तो हम उसे बिजनेसमैन नहीं कहेंगे, हम उसे कहेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड। क्यों? क्योंकि वो अगर उस दुकान को ना खोले तो उसके घर में पैसा नहीं आएगा। बट अगर कोई बिजनेसमैन अगर उसके बिजनेस में जाना बंद कर दे, फिर उसकी टीम जो है वहां पर भी काम करे,
उसकी वजह से वो उससे बिजनेसमैन कहा जाता है और इसे सेल्फ एम्प्लॉयड कहा जाता है। डॉक्टर जो है वो इसी कैटेगरी में आएगा, क्योंकि डॉक्टर जो है, अगर आज उसने उसका हॉस्पिटल खोला, उसका क्लिनिक खोला, तो उसके यहाँ पे पैसा आएगा, पेशेंट आएंगे तो पैसा आएगा। और उसने आज क्लिनिक बंद किया तो उसका पैसा आना बंद। अगर वो खुद का हॉस्पिटल खोल लेता है तो वो बिजनेसमैन की कैटेगरी में जा सकता है। इन लोगों के पास पैसा तो होता है, बट इन लोगों के पास टाइम बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ये काम करने में, इनका बिजनेस चलाने में या दुकान चलाने में इन्हें बहुत काम करना रहता है, जिसकी वजह से इन्हें टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है। फोर्थ कैटेगरी जो आती है, जिसे कहते हैं कि हम इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टर वाली कैटेगरी में सिर्फ 5% लोग आते हैं जो कि इन्वेस्टिंग करते हैं। इसमें क्या है, अगर आपके पास बहुत पैसा हो तो आप उस पैसे को शेयर मार्केट में लगा सकते हो, प्रॉपर्टी में लगा सकते हो, लैंड ले सकते हो, बहुत सारे काम कर सकते हो। पर इसके लिए पैसा चाहिए। और ये कैटेगरी में सिर्फ 5% लोग आते हैं, और ये लोग बहुत अमीर होते हैं, जिससे कि एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। तो वर्ल्ड का जो है 95% पैसा जो है सिर्फ ये दो कैटेगरी के पास, यानी बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर के पास। और वर्ल्ड का 5% पैसा जो है वो एम्प्लॉय और सेल्फ सेल्फ एम्प्लॉय ये कैटेगरी के पास है। और वर्ल्ड की 95% पॉपुलेशन जो है वो यही दोनों काम कर रही है, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड है या तो जॉब सीकर्स। सेकंड जो है, हम फर्क देख लेंगे ट्रेडिशनल बिजनेस में और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है फैक्ट्री में। यानी कि मान लीजिए एक मोबाइल यहाँ पर मैन्युफैक्चर हो रहा है जिसकी कॉस्ट है 3,000 रुपये। बट वो मोबाइल जो है वो कस्टमर को लास्ट में कितने में मिलता है, 15,000 रुपये। 15,000 में क्यों मिलता है, क्योंकि बीच में जो सप्लाई चेन है, इस सप्लाई चेन में वो प्रोडक्ट जाता है, जिसके कारण उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। इसमें मैन्युफैक्चर से नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, वो उसका कुछ कमीशन जोड़ता है। उसके बाद में वहां से रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, वो उसका खुद का कुछ कुछ कमीशन जोड़ता है, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, और फिर उसके बाद में एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। ये सारा मिला करके जो 3,000 रुपये का मोबाइल था वो करीब करीब हो जाता है 15,000। और ये पैसा किसकी जेब से जाता है, कस्टमर की जेब से जाता है। बट यहाँ पर, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग में और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है ये देख लीजिए। यहाँ पर फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होता है प्रोडक्ट, मान लीजिए मोबाइल यहाँ पर मैन्युफैक्चर होगा, या तो कोई भी सर्विस या गुड्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर होंगे। और इस बिजनेस में यहाँ के ये सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर, रिटेलर, इन सभी को हटा दिया जाता है, और यहाँ पे सिर्फ 3 लोग रह जाते हैं, जिसमें कि एक मैन्युफैक्चरर रहा, दूसरा जो हो गया डिस्ट्रीब्यूटर, और थर्ड जो हो गया कस्टमर। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर और कस्टमर ये एक ही व्यक्ति है, और यहाँ पे फैक्ट्री से माल डायरेक्ट कस्टमर के पास में आ रहा है। तो यहाँ पर इसी वजह से कंपनीज जो है बहुत हाई पेआउट्स देती है, क्योंकि इनका ये सब खर्चा बच जाता है। अभी मान लीजिए 15,000 का मोबाइल था जो जिसे बनने के लिए सिर्फ 3,000 रुपये लगे,
बीच में यहाँ से लेकर के यहाँ तक लास्ट तक यानी कि 15,000 रुपये पहुंचे। बीच में 12,000 रुपये एक्स्ट्रा जा रहे हैं, वही 12,000 रुपये इन लोगों के पास बच जाते हैं। वही 12,000 रुपये जो है ये कस्टमर और उनके डिस्ट्रीब्यूटर में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। और ये एक अपॉर्चुनिटी है, सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप इस बिजनेस में अगर आज आप शुरू करते हो तो आप भी आसानी से इस बिजनेस में नंबर 1 बन सकते हो। सबको यहाँ पर एक इक्वल इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? एक सिंपल बिजनेस है, सबसे सिंपल बिजनेस जो हम बचपन से अभी तक के करते आए हैं। हर किसी ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ये काम किए ही हो। एक एग्जांपल देता हूँ, सादा से एग्जांपल, जिसमें कि आप कभी ना कभी तो किसी ना किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हो, या कोई ना कोई थिएटर में या मल्टीप्लेक्स में मूवी देखने जरूर गए हो। मान लीजिए आप रेस्टोरेंट जाते हो, आपको वहाँ का खाना बहुत पसंद आता है, इतना पसंद आता है कि आप बोलते हो कि मैं कभी भी आऊंगा तो इसी रेस्टोरेंट में आऊंगा। उसी महीने अगर उसी महीने आपके फ्रेंड का जो है बर्थडे आता है, तो आप अपने फ्रेंड को रेफर करते हो कि हम तो आपका बर्थडे मनाने के लिए उसी रेस्टोरेंट में जाए। जिस रेस्टोरेंट में आप पहले गए थे उसी रेस्टोरेंट में आप पूरे अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, सभी को वहीं लेके जाते हो। इससे क्या होता है, वो रेस्टोरेंट वाले की सेल होती है वहां पे, आप लोग खाना खाते हो, बिल भरते हो, बहुत कुछ करते हो। अब इतना बिजनेस जो है किसकी वजह से हुआ? आपकी वजह से। क्योंकि आप ही ने उस रेस्टोरेंट के बारे में उनको बताया ना। वैसे ही कोई मूवी मुझे पसंद आई और मैंने उस मूवी के बारे में मेरे दोस्तों को बताया, और मेरे दोस्त मेरी बात सुन करके उस मूवी को देखने गए। उस मूवी की क्या होगी? टिकट बिकेगी, उसका बिजनेस होगा। बट उस मूवी वाले ने मुझे कुछ दिया क्या? नहीं। बट यही काम अगर हम इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए करते हैं तो ये कंपनी हमको एक अच्छा पे आउट देती है, और यही एडवर्टाइजमेंट करने का हमको कंपनी पैसा देती है। सिर्फ आपको क्या करना है, इसमें टर्नओवर जनरेट करना रहता है, और उस टर्नओवर जनरेट करने के बाद भी आपको यहाँ से कमीशन मिलना शुरू हो। अभी देख लेते हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्या है प्रोसेस के हिसाब से। अभी आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आया, और प्रोडक्ट या कंपनी पसंद आई, उसकी सर्विस पसंद आई, आपने वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन किया। आपने वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन करने के बाद में अपने 10 दोस्तों को इस प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में, इस कंपनी के बारे में बताया, और उन लोगों को ये अच्छा लगा और उन्होंने आपके साथ में बिजनेस शुरू किया। तो क्या होगा? उन्होंने शुरू किया तो वो भी अपने 10-10 दोस्तों को बताएंगे, यानी कि 100 दोस्तों को उन लोगों ने बता दिया। तो 100 लोगों की टीम हो गई। नेक्स्ट क्या होगा, यही 100 लोग उनके 10-10 दोस्तों को बताएंगे। तो क्या होगा, 1,000 लोगों की टीम हो जाएगी। थर्ड क्या है, ये 1,000 लोग अपने 10-10 दोस्तों को बताएंगे। तो टोटल टीम साइज जो हो जाएगी वो 10,000 लोग। और उसके बाद में तो नो लिमिट, मतलब इसकी डबल टिबल, 10,000, 10 लाख, और बहुत बड़ी टीम बन सकती है। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, जिसे कि वर्ल्ड का 8वां अजूबा कहा जाता है। वर्ल्ड के फेमस अल्बर्ट
आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा गया। अब कोई भी बिजनेस या कोई भी काम शुरू करने से पहले हम किसी न किसी की सलाह जरूर लें। तो हमें सलाह उस लोगों उनसे लेना चाहिए जिनको उस फील्ड का नॉलेज है। अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मैं डॉक्टर से पूछूंगा ना कि डॉक्टर कैसे बने, या मैं किसी मजदूर से पूछूंगा कि भाई मुझे डॉक्टर कैसे बनना है ये मुझे बताओ। अगर मैं मजदूर से पूछूंगा तो मैं मजदूर बनूंगा। अगर मैं डॉक्टर से पूछूंगा तब तभी जाके मैं डॉक्टर बनूंगा। तो वैसे ही इस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट लोगों से आप पूछो, उनकी सलाह लो। तो वैसे ही इसमें कुछ महान लोग हैं, जैसे कि बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के चिप जो है वो इस बिजनेस के बारे में क्या कहते हैं। वो कहते हैं अगर मुझे दूसरा मौका मिले, अगर मेरे पास पूरी संपत्ति मेरी खत्म हो जाए और मुझे दूसरा मौका मिले कि मैं फिर से स्टार्ट करूं, तो मैं इस बिजनेस से स्टार्ट करूं। क्योंकि एक ऐसा बिजनेस है जिससे कि कोई भी आसानी से अपनी लाइफ चेंज कर सकता है। दूसरे व्यक्ति यानी कि बिल क्लिंटन, ये यूएस के एक्स प्रेसिडेंट है। ये क्या कहते हैं, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी, कोई भेदभाव नहीं है यहाँ पर। हर कोई अपनी किस्मत को बदल सकता है अगर वो चाहे, तो अपने हर सपनों को पूरा कर सकता है। थर्ड पर्सन जो है दी रॉबर्ट कियोसाकी, ये अमेरिकन इन्वेस्टर है। और इनकी एक बुक जो है बहुत फेमस है, रिच डैड एंड पुअर डैड, जिसमें जो बेस्ट सेलर है। ये क्या कहते हैं, व्हाई आई रिकमेंडेड नेटवर्क मार्केटिंग, द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री offering many unique benefits to those who want to out of life। ये कह रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी देती है और बहुत सारा मौका देती है अपनी लाइफ चेंज करने का। तो हमने इनके बारे में तो जान लिया और इनके विचार भी देखे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, एक न्यूज प्रकाशित की गई थी हमारे इंडिया की जाने माने न्यूज न्यूज चैनल पर। इसमें द टाइम्स ऑफ इंडिया, इसकी हेडलाइंस है। इस न्यूज पेपर की हेडलाइंस है जिसमें कि लिखा गया है इंडिया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रीच 645 बिलियन बाय 2025। एफ एफ आई सी आई KPMG। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 में 645 बिलियन के आसपास ये इंडस्ट्री पहुंच जाएगी। और अभी क्या चल रहा है, 2025, यानी करीब करीब इस आंकड़े के पास ये इंडस्ट्री पहुंच गई। अगर यहाँ तक कि ये कंपनी, ये इंडस्ट्री पहुंच सकती है, तो इससे आगे भी ये इंडस्ट्री बढ़ सकती है। इसकी बहुत संभावना है। यहाँ तक कि अभी आगे चलकर, यानी कि इन फ्यूचर में हमें इस इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के ऊपर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, MBA प्रोग्राम करने पड़ेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे ही हम लोग हमारे दिल्ली के एक
बहुत जानी मानी यूनिवर्सिटी में इस इंडस्ट्री के ऊपर एक सेपरेट लेक्चर है, जिसमें कि इस इंडस्ट्री को कैसे करना है, कैसे क्या करना है, कैसे इसको आगे बढ़ाना है, इसके बारे में पूरी पूरी ट्रेनिंग दी गई। और साथ साथ इसके ऊपर एक एमबीए प्रोग्राम भी डिजाइन किया गया है। देख लीजिए, इस यूनिवर्सिटी का नाम है रोमिला अग्रवाल रूपा जौहरी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, भारती कॉलेज कॉमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो ये आगे जाकर के इसका एक एमबीए प्रोग्राम भी हो सकता है। तो आप सोचिए कि कितनी अच्छी इंडस्ट्री है, जिसमें कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आप आसानी से आप अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हो कम से कम इन्वेस्टमेंट में, और इसमें आप आसानी से सफल भी हो सकते हो। मोस्ट पीपल वर्क फॉर दिस थ्री रीजन इन नेटवर्क मार्केटिंग। सिर्फ तीन रीजन की वजह से इसमें लोग काम करना चाहते हैं। पहला, इसमें जो पैसिव इनकम मिलता है उसके लिए। दूसरा, एक्सपोन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और तीसरा जो है, नेम और फेम के लिए। इसीलिए लोग आते हैं कि हमारा यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रोथ हो, साथ साथ मेरा नाम हो, मुझे फेम मिले, रिस्पेक्ट मिले। इसलिए लोग यहाँ पर आते हैं। तो चलिए, आज मैं आपको इस इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत ही जानी मानी कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल। एक ग्लोबल ब्रांड है, जो करीब करीब पूरे वर्ल्ड में 165 कंपनी कंट्रीज में फैली हुई है। ये इतनी बड़ी ब्रांड है कि आप देख सकते हो, दुबई में इसने फॉरएवर लिविंग में पूरा पूरा एक पूरी बिल्डिंग हायर कर ली। क्यों? कि सिर्फ इस कंपनी की ब्रांडिंग की। ये कंपनी जो है, अमोंग फॉर्च्यून 500 में हर साल आती है। पूरे वर्ल्ड में कंपनी के 3000 प्लस ऑफिसेस है, और वो भी खुद की लैंड पे। अगर देखा जाए कि हर देश में खुद की लैंड लेना हो, वो तो बहुत बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी होती है। अगर अभी आज मुंबई में देख लिया जाए, तो मुंबई में भी कंपनी का खुद का ऑफिस है, और वो भी खुद की लैंड। जानी मानी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो भी मुंबई में खुद का लैंड लेने से डरती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत पैसा है। इसलिए वो सारी कंपनियां जो है वो रेंट पर किराए पर अपने ऑफिस लेकर के बिजनेस करती है। बट फॉरएवर लिविंग का ऐसा नहीं। इसका खुद का ऑफिस है, और ये खुद खुद उस लैंड को ओन करती। कंपनी का टर्नओवर जो है वो 25,000 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है। ये कंपनी जो है एक एलोवेरा बेस्ड कंपनी है, जिसमें एलोवेरा पे बेस्ड प्रोडक्ट्स बनते हैं। और कंपनी जो है वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा और हनी प्रोडक्ट्स बनाने। कंपनी जो है एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, यानी कि ये कंपनी जो है अपना सारा काम खुद करती है। मतलब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना हो गया,
फिर उसको पैकेजिंग करना हो गया, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग, सारा काम ये कंपनी खुद करती है। और एक कंपनी का बहुत बड़ा ब्रांड है न्यूट्रास्यूटिकल्स में, फॉरएवर लिविंग को लोग मानते हैं। और कंपनी ने करीब करीब 3,000 से ज्यादा मिलियनर्स अभी तक के पैदा कर दिए हैं, वो भी इंडिया में। चलिए देख लेते हैं कि आजकल की लाइफ में हमें अच्छे प्रोडक्ट की क्यों जरूरत है। एयर पोल्यूशन, आजकल के जमाने में एयर पोल्यूशन इतने ज्यादा हो गया है कि हमें सांस लेने में तक की दिक्कत होती है। अगर हम दिल्ली, मुंबई, दिल्ली जैसी सिटी में चले गए तो वहां पर हमें सांस लेने में भी दिक्कत होगी। सेकेंड जो है केमिकल फैक्ट्रीज, आजकल इंडस्ट्री इतनी ज्यादा बढ़ गई है जिसके कारण हर गांव गांव तक के, शहर सिटी तक के केमिकल फैक्ट्रीज पहुंच गई है। और इसकी वजह से पोल्यूशन बहुत ज्यादा। थर्ड जो है वाटर पोल्यूशन, इन फैक्ट्रीज की वजह से इनका जो वेस्ट मटेरियल जो है वो कहाँ पहुंचता है, हमारी नदियों में। यानी कि क्या होगा, वो वाटर खराब होगा। और ये वाटर जो है ये हमारी धरती पे जाएगा, और धरती से यही जो ये पानी जो है ये हमारे खेतों में जाएगा, खेतों में जाएगा। और उन खेतों की सब्जियां हम लोग खाएं, इससे क्या होगा, हमारी हेल्थ खराब होगी। ऊपर से हम इसमें केमिकल ऊपर से छिड़क रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें फुहारनी कर रहे हैं, तो ये इससे और ज्यादा दूषित हो जाए, तो ये बहुत ज्यादा जहरीले हो जाएंगे, जो हमारे लाइफ के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। तो हमारी हेल्थ को अच्छी बनाने के लिए हमें कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करना जरूरी है, तभी जाकर के हम हमारी हेल्थ को अच्छे से मेंटेन कर पाए। सेकंड जो है प्रेफर्ड कस्टमर स्पॉन्सर पॉलिसी। अगर आपको इस कंपनी के साथ बिजनेस शुरू करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको इसमें के कुछ प्रोडक्ट्स खुद यूज करके देखना होगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसके कुछ प्रोडक्ट जो है खुद यूज करके देखिए कि आपको ये कंपनी भरोसेमंद लगती है कि नहीं। क्योंकि क्या होता है, अगर कोई चीज हम खुद यूज करते हैं और हमें अच्छा लगता है, तभी जाकर के हम दूसरों को बता सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर फिर यूज करने के लिए कुछ प्रोडक्ट लेते हैं, मिनिमम मिनिमम यहाँ पे परचेस आप कर सकते हैं 5,000 प्लस जीएसटी का। अगर इतना बिलिंग आप अपने आईडी में कर लेते तो आपको यहाँ पे ये कंपनी जो है एक एक टैग देती है, जिसे कि कहते हैं प्रेफर्ड कस्टमर। और प्रेफर्ड कस्टमर लेवल पर आपने ज्वाइन किया तो आपको कंपनी एक मौका और देती है जिसमें कि आप स्पॉन्सरिंग भी कर सकते हैं। अगर आप स्पॉन्सरिंग करते हैं और आप अपने 4-5 दोस्तों को इस बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको अच्छा लगता है और आप बताते हो, तो उनसे आपको डायरेक्ट डायरेक्ट 15% तक के कमीशन मिले। अभी आप सोच रहे होंगे ये बिजनेस शुरू कैसे करना है, मुझे अभी तक समझ नहीं आया, तो बता दूं। फॉरएवर प्रोडक्ट्स में जो है ज्वाइनिंग जो है बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको ज्वाइनिंग के लिए कोई पैसा नहीं लगने वाला। आपको सिर्फ क्या करना है,
गूगल फॉर्म पे जाना है, वहाँ पर लिखना है forlivingindia.com। उसके बाद में जो फर्स्ट वेबसाइट खुलेगी उसमें जा करके रजिस्टर करना है। और जिस भी व्यक्ति ने आपको ये वीडियो भेजा है उससे उसकी स्पॉन्सर आईडी लेनी है, और उस स्पॉन्सर आईडी के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन करना है, या तो फिर जिस भी व्यक्ति ने आपको वीडियो भेजा है उसी को बोल दीजिए कि आप मुझे रजिस्ट्रेशन करके दो, तो वो आपको रजिस्ट्रेशन करके दे देगा। तो उसके बाद में आपकी एक आईडी जनरेट होगी, 12 डिजिट की आईडी, जो कि पूरे वर्ल्ड में वैलिड होगी। अब सोचिए कि एक एक ऐसी कंपनी के साथ में आप रजिस्टर्ड हो रहे हो कि जिसका बिजनेस जो है 160 प्लस कंपनी कंट्रियों में चल रहा है। और आप इस 12 डिजिट की आईडी के तहत आप पूरे वर्ल्ड में काम कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है, ये कंपनी जो है पूरे वर्ल्ड में है, यानी कि 160 प्लस कंट्री में है, इसलिए सभी की कोई ना कोई करेंसी होती है। यानी कि इंडिया की करेंसी क्या है, रुपीज। वैसे यूएस की करेंसी क्या है, डॉलर। वैसे हर देश की कोई ना कोई दूसरी करेंसी होती है। तो इसमें क्या होता है, कंपनी को बिजनेस करने में दिक्कत होती है, इसलिए कंपनी ने खुद की एक करेंसी लॉन्च की, जिसे कि हम कहते हैं क्रेफ क्रेडिट, यानी कि सीसी। और क्रेस क्रेडिट यानी कि होता है 1 सीसी, यानी कि 1000 पॉइंट। और 1000 पॉइंट का प्राइस जो है वो है 15,000। और 2000 पॉइंट का प्राइस जो है 30,000, जिसे कि हम शॉर्ट में कहते हैं 1 सीसी 2 सीसी। अगर आपको जेन्युइनली बिजनेस करना है तो आपको इस कंपनी में आने के बाद में एक टर्नओवर जनरेट करना होता है, जिसे कि 2 सीसी का टर्नओवर कहते हैं। अगर आप इसमें आने के बाद में 2 सीसी का टर्नओवर जनरेट कर देते हैं किसी भी 2 मंथ के अंदर, तो आपको सीधे सीधे एक लेवल मिलता है, बिजनेस डेवलपर का लेवल, यानी कि असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। और इस लेवल पे पहुंचने के बाद में आपको 30% तक के प्रोडक्ट पर डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है। और साथ ही साथ 5% तक की कैशबैक जो है वो भी कंपनी की तरफ से मिलता है। और अगर आप इस लेवल पे पहुंचने के बाद में किसी को स्पॉन्सर करते हैं, मान लीजिए आप 10 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं और उनने प्रेफर्ड कस्टमर लेवल पर ज्वाइन किया है, तो आपको सीधे सीधे 10 लोगों से आपको सीधे सीधे 60,000 रुपये तक की इनकम होगी। और आप खुद का एम्पायर खुद खड़ा कर सकते हो। आप कितने भी लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हो, अनलिमिटेड। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि एक को करना है, दो को करना है, तीन को करना है। नो लिमिट, आप अनलिमिटेड लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हो। बेसिक ऑफ इनकम प्लान। अब इनकम प्लान के बारे में जान लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2 सीसी करने के बाद में आपको एक लेवल मिलता है, जैसे कि हम कहते हैं असिस्टेंट सुपर। सबसे पहले आपने खुद के यूज के लिए प्रोडक्ट परचेज किए, जिसमें आपको मिला था प्रेफर्ड कस्टमर लेवल। उसके बाद में आपने 2 महीने में, किसी भी 2 महीने में अपनी टीम के साथ में या अकेले सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट किया। सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करने के लिए आपको 2 सीसी करना रहता है किसी भी 2 महीने में। अब इन 2 महीने में आपने सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट किया, तो आपको क्या मिल रहा है, 30% तक के प्रोडक्ट पर डिस्काउंट, साथ ही साथ में 5% कैशबैक, और 20% तक के रेफरल इनकम, यानी कि टोटल मिलता है 35%।
इसके बाद में सेकंड लेवल जो आता है वो है सुपरवाइजर। यहाँ से अगर जब 4 या 5 लोगों की टीम बना देते हो और सभी मिल करके सिर्फ 10 सीसी का, यहाँ पर 25 सीसी लिखा हुआ है, लेकिन अभी न्यू पॉलिसी के हिसाब से सिर्फ यहाँ पे 10 सीसी चाहिए। आप 10 सीसी भी कर देते हो तो आपको लेवल आ जाएगा सुपरवाइजर लेवल। और सुपरवाइजर लेवल पे आप करीब करीब 40 से 50 हजार रुपये मंथली की इनकम कर सकते हो। इसमें क्या क्या मिलता है हमें? 30% तक की डिस्काउंट मिलता है प्रोडक्ट पर, साथ साथ 8% कैशबैक, टोटल 38% ऐसा हमें मिलता है। इसके बाद में जो आता है नेक्स्ट लेवल, जैसे कि हम कहते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल मिलता है जिसमें, जो कि ये लेवल हमें कंप्लीट करने के लिए सिर्फ अभी अभी न्यू पॉलिसी के अनुसार सिर्फ 60 सीसी चाहिए। 60 सीसी यानी 60 सीसी, किसी भी 2 महीने में आपको ये 60 सीसी कंप्लीट कर देना है तो आपको ये लेवल मिल जाएगा। और इस लेवल पे पहुंचने के बाद में आप 60 से 70 हजार रुपए तक की मंथली अर्निंग कर सकते हो। इसमें 30% तक के प्रोडक्ट डिस्काउंट प्लस 13% कैशबैक, प्लस टोटल जो है 43% पैसा जो है कंपनी की तरफ से मिलता है। 43% जो है। उसके बाद में जो आता है नेक्स्ट लेवल जो है वो हमारा ड्रीम लेवल, यानी कि मैनेजर। और जब आप अपनी टीम के साथ में मिल करके 2 महीने में 120 सीसी कंप्लीट कर देते हो तो आपको एक लेवल मिलता है जिसे कहते हैं मैनेजर। और मैनेजर लेवल पर एक व्यक्ति जो है मंथली की इनकम जो है वो करीब करीब 1,50,000 से 1.5 लाख 2 लाख तक के इनकम कर सकता है। ये आपको एक तो 2 महीने में 120 सीसी करना है, या तो फिर 4 महीने में 150 सीसी करके लेवल अचीव करना है। अभी आपने देखा होगा कि अगर किसी भी बिजनेस में हम एक्टिव नहीं है तो क्या होगा, हमारा रिवर्सल शुरू हो जाता है, यानी कि हमारा डिमोशन शुरू होता है। बट ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, इसमें एक बार अगर आपने कोई लेवल अचीव कर लिया है और आप कुछ दिन के लिए बिजनेस बंद भी कर देते हो तो भी आपका डिमोशन नहीं होगा। आपका जो लेवल है वो लेवल हमेशा के लिए बरकरार रहेगा। कंपनी में आने के बाद में आपको और भी कुछ बेनिफिट मिलते हैं जो कि मैनेजर के बाद में मिलते हैं, जिसमें कि कार इंसेंटिव मिलता है, 3 बार मिलता है। जो इसमें सबसे पहले 26 हजार रुपये, फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो है वो 39 हजार, और थर्ड इंस्टॉलमेंट जो है 52 हजार रुपये की मिलती है। फिर आपको इसमें लीडरशिप बोनस भी मिलता है, जो कि अपने टर्नओवर पे 6% से 11% के आसपास में रहता है। फिर जेम बोनस मिलता है जो कि टर्नओवर पे 7% से 20% तक है। फिर मैनेजर रिट्रीट मिलती है कंपनी की तरफ से। 5 मैनेजर ट्रिप जो है वो आपको कंपनी की तरफ से मिलती है, 5 मैनेजर रिट्रीट। ये कब मिलती है? जब आपकी टीम में 5 मैनेजर हो जाते हैं, 5 मैनेजर प्लस हो जाती है तो आपको मैनेजर रिट्रीट मिलती है। अगर आपकी टीम में 5 सिंगल मैनेजर हैं
तो आपको इंटरनेशनल ट्रिप मिलती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको जा करके कोई पैसा खर्चा नहीं करना है, सारा खर्चा जो है वो कंपनी उठाएगी। जो है ग्लोबल रैली में आपको शामिल होने का मौका मिलता है, जिसमें कि पाँच पर्स पांच मैनेजर जो है ना, पांच मैनेजर आपके लेवल कंप्लीट किए होने चाहिए, तभी जा करके आपको इंटरनेशनल ट्रिप मिले। थर्ड जो है चेयरमैन बोनस। 3% पैसा जो है वो चेयरमैन बोनस में कंपनी बांटती है, वो भी पैसा आप अचीव कर सकते हो। ये कुछ लोग हैं जिनने की चेयरमैन बोनस अचीव किया है, जैसे कि जिसमें अरविंद कुमार है, तरुण अरोड़ा है, फिर इसके बाद कृष्ण अरोड़ा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनने की ये चेयरमैन बोनस अचीव किया है। इसमें कुछ जाने माने लोग हैं जिन्हें कि हम जानते हैं, जैसे कि रोहित अरोड़ा सर हैं और कृष्ण अरोड़ा सर हैं। अभी कंपनी जो है पूरे वर्ल्ड में तो नंबर वन है ही। अभी कंपनी फिलहाल इंडिया में नंबर टू पे है। इंडिया में नंबर टू पर है, और कंपनी जो है जापान में नंबर वन। तो अभी हमारा लक्ष्य ये है कि इस 2025 में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को जो है इंडिया में भी नंबर वन के ताज पर पहुंचाया जाए। जो कि ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बिजनेस कहाँ पर होता है? सबसे ज्यादा बिजनेस जो है अभी तो जापान में हो रहा है। पर अभी हमें ये नंबर हासिल करना है, और हमें पहुंचना है नंबर वन पर। इंडिया को नंबर टू से नंबर वन पर पहुंचाना है। इसके लिए आप सभी हमें हेल्प करिए और हमारे साथ में जुड़िए, ताकि आपको भी इस बिजनेस में पैसा कमाने का मौका मिले और सीखने का मौका मिले। पिलर्स, सक्सेस की 4 पिलर्स है। इसमें सबसे पहले कंपनी कब शुरू हुई थी? कंपनी स्टार्ट हुई थी 1978 में, और कंपनी 162 प्लस कंट्रियों में सक्सेसफुली रन कर रही है। 28,000 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर कंपनी का है। कंपनी के प्रोडक्ट्स जो है नेचुरल प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है, और यूनिक प्रोडक्ट्स है, जो कि पेटेंट किए गए हैं फॉर लिविंग प्रोडक्ट्स की तरफ से। कंपनी का बिजनेस प्लान जो है बहुत अच्छा बिजनेस प्लान है, और हमारी टीम जो है टीम ईगल, इसकी तरफ से आपको फुल गाइडेंस, फुल सपोर्ट और पूरी पूरी हेल्प जो है हमारी तरफ से आपको मिलेगी, अगर आप हमारे साथ में बिजनेस करते हो। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि मुझे करना क्या है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको फॉर्म फिलअप करना है। फिर उसके बाद में आपको अपना फर्स्ट ऑर्डर जो है वो ऑर्डर करना है। उसके बाद में जो भी ट्रेनिंग दी जा रही है उस ट्रेनिंग को अटेंड करना है। तो वीडियोस, अगर आपको वीडियोस दिए जा रहे हैं, टिप दिए जा रहे हैं, तो टिप को देखना है, वीडियोस देखने हैं, और जो बुक्स दिए जाएंगे वो बुक्स पढ़ना है। और कुछ दिन तक के आपको सीखना है, और कम से कम हमारी 5 ट्रेनिंग्स तो जरूर जरूर देखनी है। अभी आप बोल रहे हो कि मैं क्या करूँ? आपको कुछ नहीं करना, मैंने बताया है। जैसे कि यहाँ पर 70% तक की लर्निंग करनी है, 30% काम करना। अभी हम लोग आपको 6 महीने का जो है
एक एक्शन प्लान बना कर देंगे कि आप कैसे अपना मैनेजर लेवल कंप्लीट कर सकते हो। अभी हम लोग आपको क्या ऑफर कर रहे हैं, सबसे पहले तो एक, हम आपको एक गुड हेल्थ ऑफर कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा इनकम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। थर्ड जो है, टाइम फ्रीडम हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। फोर्थ जो है, फाइनेंशियल फ्रीडम। फिर उसके बाद में एक खुद का बिजनेस आपको शुरू करने का मौका मिल रहा है, और एक अच्छी क्वालिटी लाइफ जीने का मौका भी आपको यहाँ से मिलेगा। साथ रिकग्नाइजेशन, अगर आप अच्छे से काम करते तो आपको यहाँ पे रिकग्नाइजेशन भी मिलेगा, इंटरनेशनल टूर्स भी मिलेंगे, पैसिव इनकम कमाने का मौका मिलेगा। लेकिन जो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी आपके घर पर मिलेगी, और आपको यहाँ पे एक लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड करने का मौका मिलेगा, और आपका पर्सनल डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पर होगा ही होगा। देखिए, अगर आप इसमें इस बिजनेस में काम करना शुरू करते तो क्या होगा। इसमें क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट ईयर आप बहुत एफर्ट करोगे, और आपकी इनकम कितनी आएगी, बहुत कम इनकम आएगी। सेकेंड ईयर आप थोड़ा एफर्ट कम करोगे, इससे थोड़ी इनकम आपकी बढ़ जाएगी। थर्ड ईयर यानी कि आपको एफर्ट एकदम कम कर देना है, बट आपकी इनकम जो है आप ज्यादा बढ़े। बट फोर्थ ईयर जो है आपको बिल्कुल बिल्कुल ही मेहनत करना कम कर देना है, और आपकी इस टाइम पर इनकम जो है वो एकदम हाई ग्रोथ लेवल पर पहुंचे। और 5 साल के बाद में आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप गाइड करो, आपकी टीम को मोटिवेट करते रहो, और इसी में आपकी इनकम जो है वो एकदम ज्यादा यानी कि हाई लेवल पे पहुंच जाएगी। जिसमें आप देख रहे हो जैसे जैसे एफर्ट है, वैसे वैसे इनकम साइज भी बढ़ती जाएगा धीरे धीरे। एंड डोंट फॉरगेट, नेवर गिव अप। हम जब तक जीत नहीं जाते तब तक कि गिव अप नहीं करना है। अगर हम गिव अप कर देंगे तो हमने हार मान ली समझेंगे, बट हमें हार नहीं माननी है, और हमारे सारे सपनों को जीना है, और उनको पूरा करने में पूरी 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 जी जान लगा करके मेहनत करनी। थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।